हालात कैसे हैं? आजकल के हालात सही है। आई थिंक आई अच्छे हैं, बल्कि नहीं नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए, अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। आई हैव कम टू अ पॉइंट जहाँ पे हाँ कुछ फीलिंग्स हैं जो हैं एक्चुअल ग्रीफ है, लेकिन अच्छी चीज़ें इतनी हैं साथ साथ कि वो जो एक्चुअल ग्रीफ है उसको दे ओवर पावर एंड ओवर वे द एक्चुअल ग्रीफ, इट्स देयर। बट वो जितना पे ग्रीफ रह जाता है आई ट्राई टेकिंग Do इट you आउट want इन to द talk about म्यूजिक that और actual grief? Yeah, the reason for that actual grief. it was divided into two portions. One was that I was not now. I was a hypochondriac guy. Um, I witnessed a severe tragedy when I was, I think, 2 days before my 18th birthday was when my very close cousin passed away. It was very sudden. तो वो ऐसे था कि मतलब one day I was with him and within 24 hours he passed away. So I had never experienced anything like it. And it was so sudden. He had the sickle cell disease and all that. It was so sudden that I don't think I really Coped with it. coped with it at that time, you know. तो हुआ क्या कि because he had a disease that no one knew about, और हमें समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ ने इतना एग्रीवेट कर दिया उसे कि उसको like within 24 hours he passed away. So I got super paranoid about myself. So I developed severe hypochondria जहाँ पे I was in constant fear कि मुझे भी कुछ हो रहा है. So there came a point for 6 months I think जहाँ I'd be checking my pulse all the time कि मेरी pulse normal है, मेरा heart rate क्या है. I'd be checking my heart rate, I'd be checking my pulse. But the pulse thing was, I think every 30 minutes you'd see my fingers like this कि क्या pulse है, सही है, मैं normal हूँ. हल्की सी सर में दर्द हुई तो ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, एमआरआई कराने की ज़रूरत है, सीटी स्कैन वगैरह. थोड़ी सी इधर दर्द अगर हुई कुछ तो हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, तो सिम्टम्स जाके देखना शुरू कर दिया हार्ट अटैक के कि क्या होता है, किस तरह होता है, सो How ऑल did ऑफ you दैट get out स्टफ. of this? Have you gotten out of it? Yeah, I've gotten out of it now. I went for 3 to 4 therapy sessions. जहाँ पे आई थिंक इट वाज एक्चुअली वन सेशन दैट डिड द जॉब फॉर मी. जब मैंने बताना शुरू किया तो द थेरेपिस्ट वाज लाइक कि तो अगर ये होगा तो क्या होगा. आई वाज लाइक मुझे कोई डिजीज निकल आएगी. तो देन शी सेड तो फिर मैं मर जाऊंगा. तो देन शी सेड तो मरना सब ने है. व्हाट्स इन इज इट इन योर कंट्रोल. व्हेन आई रियलाइज इट्स नॉट इन माय कंट्रोल, और जब मरना है तो मरना है. अब अल्लाह ना करे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो मैं क्या कर सकूंगा. सो आई थिंक आफ्टर दैट सेशन आई लर्न टू लाइक लेट गो. आई एम अ कंट्रोल फ्रीक समवट. जिस सिचुएशन में मैं होता हूँ ना, आई लाइक बीइंग इन कंट्रोल ऑफ दैट. सो I eventually then I started letting go of it. Started, my mom gave me a brilliant advice. She said के Amma, I miss you. She said के जब पहली negative thought आती है ना, there is a 15-second window. उसमें अगर आप consciously realize कर लो, इतनी self awareness हो कि आप realize कर लो कि अच्छा मुझे एक negative thought आ गई है, तो उसी वक्त अपने दिमाग को divert करो. टेक इट एंड थ्रो इट आउट ऑफ योर माइंड, अदरवाइज वो चेन शुरू हो जाती है पूरी. तो वो फिर मैंने अपने आप को कॉन्शियसली आई काउंट टू 15 कि अच्छा ये 15 सेकंड से पहले ही मैंने पकड़ लिया इस चीज़ को और मुझे फेंकना है इससे. लेकिन इस चीज़ के लिए आपको एक सर्टन लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस चाहिए होती है. सेल्फ अवेयरनेस भी आपको बहुत मेडिटेशन वगैरह इन चीज़ों के थ्रू आती है, विच आई नेचुरली हैड टू डू. म्यूजिक हेल्प्ड अ लॉट एज वेल, and people who were around me, my family as well, and all of that stuff. लेकिन एक point आ गया था जहाँ it was uncontrollable. The people around me didn't matter. It didn't matter what anyone would try and explain to me. बस हो But रहा था. honestly, thank you for sharing this. I'm sure that there's a lesson to be learned for people who are watching, and बहुत सारे लोग हैं वो realize भी नहीं करते कि ये मसला है क्या. So शायद आपकी बात सुन के कोई इसको समझेगा और शायद उनको भी फायदा होगा. And Yeah. obviously, like men especially shy away from saying कि यार कि मैंने इसका इलाज कैसे कराया, therapy में गया. So thank you the fact that you chose to speak No, about it. it's ये बड़ा एक encouraging होगा बहुत सारे लोगों के लिए. no. I feel कि शुरू में I was never hesitant going to therapy for the fact कि I've never felt that I'm a man, so flana I just told you I love crying. I love crying. There's also the stigma
social stigma that men don't cry. And अब खैर पुराना हो गया, we're in 2021. But I love crying. Even when I'm emotional, I cry while I watch films. In an equation, if it's me and my girlfriend and we're having a sad moment, I'm very much likely to cry. So it's a thing. अल्लाह करे आप ऐसे मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं. बट कमिंग टू द डेब्यूज नाउ, आई वुड कॉल दीज डेब्यूज बिकॉज हमें पता नहीं है कि बल्कि पता है एक्चुअली. आई थिंक ताना बाना पहले आएगा, 12वां खिलाड़ी बाद में आएगी. यार ये तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या हुआ है. 12वां ने पहले आना था, लेकिन अब आई थिंक ताना बाना पहले आएगा बिकॉज रमजान शुरू हो रहा है. और रमजान से शुरू होगा Yeah, ताना yeah, बाना, so I think पहली रमजान रमजान से. yeah, yeah. और ये पूरा एक हर किस्त रोज चलेगी या हफ्ते? रोज चलेगी. तो पूरा रमजान शो है सर 30 के 30 दिन ओह, रोज देखेंगे. और ये आप शूट कर चुके हैं, रैप अप हो चुका है कंप्लीटली? परसों रैप अप हुआ. परसों रैप अप हुआ है. क्या मैं पूछ सकता हूँ या क्या आप बता सकते हैं ताना बाना के बारे में? हाँ हाँ, क्योंकि ये इंटरव्यू तो अभी क्या? चल जाएगा कल, और अभी पहली किस्त भी नहीं आई हुई होगी. तो आई एम श्योर लोग कैच अप करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब देखते रहेंगे वापस आके आपका इंटरव्यू भी सुनते रहेंगे. तो क्या आप बता सकते हैं? मैंने प्रोमो देखा, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगा, बहुत मजे का लगा, क्यूट सी रोम कॉम टाइप सिचुएशन लगी, फन मोमेंट्स भी नजर आए. इज दैट व्हाट इट इज, या उससे बढ़ के भी कोई है? ऑब्वियसली उससे बढ़ के तो है. कि रोना, मतलब वो मैं कह रहा था कि कोई अच्छा, और रोना- आगे रोना, आगे कोई और इस तरह तो नहीं कुछ जाना? कुछ है मोमेंट्स. ऑब्वियसली इट्स एक जर्नी है इमोशंस की. तो लेकिन जितना मैं भी बता सकता हूँ वो तो बस यही है कि बॉय है, सितारों वितारों में जरा यकीन रखता है. अच्छा. लड़की एक ऐसी टक्कर जाती है जो मतलब सितारों के बस खिलाफ है सब कुछ, उसकी हर चीज़. लेकिन फिर भी वो उससे ज़रा देखता है और ही जस्ट फॉल्स इन लव, और बस उसे होता है कि नहीं मैंने इसी से शादी करनी है. तो बस फिर उनकी आपस में, लड़की की अपनी एस्पिरेशंस हैं, वो नहीं करना चाहती. उसे बस है क्या हर कुछ, मतलब शादी के इर्द गिर्द क्यों लड़की की ज़िंदगी रिवॉल्व करती है, जो कि यहाँ पे एक इशू है भी. एंड देन शी फाइट्स अगेंस्ट ऑल दैट, बट देन शी गिव्स इन. लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं जो वो कहती है अगर मैं करूँगी हाँ, तो ये ऐसे होगा. जो कि मान लेते हैं, वो ट्रेलर में हमने देखा है. वो बस सर कहता वो है, तो कहानी है इसमें. वो लाइन है ना, पढ़ के अगर साइन किया तो मेरी मोहब्बत की तो बस वो पढ़े बगैर ठक 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 छिक आजा. तो अब होगा आगे क्या, ये अब हम ऑब्वियसली देखेंगे. होगा आगे क्या यार. पूरा महीना हाँ. काफी शुगली सीन लग रहा है. हाँ. 12वां खिलाड़ी बहुत एक एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट इसलिए भी बिकॉज मायरा खान उसे प्रोड्यूस कर रही हैं. उसका भी जब प्रोमो आया, बड़ी उसके बारे में बात हुई, एंड यू नो अगेन किक एस प्रोमो देयर एज वेल. पहले आपके पास आया क्या, 12वां खिलाड़ी या पहले ताना आया बाना? था. और सॉरी मैं एक ऐड करना चाहूंगा इसमें चीज के, वो फिर वहां उस माहौल से आते हुए कि यश राज और वो जो प्रेशर था और वो सारी चीजें इवेंचुअली अब लाइक यू नो 6 साल 7 साल के बाद जब डेब्यू होने जा रहा है, तो क्या वो फैक्टर्स है कि आपने चूज किया कि यार कि अच्छा ताना बाना और 12वां खिलाड़ी, ये दो मेरे डेब्यू व्हीकल्स होंगे? यार एक तो ये था कि एक्चुअली ताना बाना पहले आया था. ताना बाना पहले आया था. आई मेट उमर, वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो उमर से मैंने बोला था कि आई बेसिकली, ये घर वालों के साथ एक पूरी डिस्कशन हुई, सब कुछ हुआ. आई वांटेड टू एक्ट